ताशकंद में उस रात ऐसा क्या हुआ था कि अचानक शास्त्री की मौत हो गई। ये आज भी हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना रहता है। उस दिन के बाद देश में कई सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया है। यूं तो देश के तमाम राजनेताओं की मौत सवाल के घेरे में आती रहती हैं, लेकिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य 55 साल बाद भी जस का तस बना हुआ है। बताते हैं कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में उस रात ऐसा क्या हुआ था कि अचानक शास्त्री की मौत हो गई। ये आज भी हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना रहता है। उस दिन के बाद देश में कई सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया। हालांकि विपक्ष के लोग अक्सर मांग करते रहते हैं कि इस मौत के ऊपर से रहस्य का पर्दा उठाया जाए। बता दें कि साल 1965 की भारत पाक लड़ाई के बाद ताशकंद में समझौता हो रहा था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी के तड़के उनकी अचानक मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। शास्त्री को दिल से जुड़ी बीमारी पहले से ही थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद उनके परिजन और दोस्त उन्हें काम करने की सलाह देते थे, लेकिन 9 जून 1964 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर काम का दबाव बढ़ता ही चला गया। बता दें कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल से 23 सितंबर के बीच 6 महीने तक युद्ध चला था। युद्ध खत्म होने के बाद 4 महीने बाद जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेता तब के रूसी क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान वहां गए थे, जबकि भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया था। ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री पर भारी दबाव था। पाकिस्तान को हाजीपुर और पितवास वापस देने के कारण शास्त्री की भारत में काफ़ी आलोचना हो रही थी। यही नहीं, उनकी पत्नी भी इस फैसले को लेकर गुस्सा थी। लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर भी ताशकंद गए थे। नैयर ने बीसीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था, उस रात लाल बहादुर शास्त्री ने घर पर फ़ोन मिलाया था। जैसे ही फ़ोन उठा उन्होंने कहा, अम्मा को फ़ोन दो। उनकी बड़ी बेटी फ़ोन पर आई और बोली, अम्मा फ़ोन पर नहीं आएंगी। उन्होंने पूछा क्यों। जवाब आया, इसलिए क्योंकि अपने हाजी पीर और टिटवाल पाकिस्तान को दे दिया। वो बहुत नाराज़ हैं। शास्त्री को इससे बहुत धक्का लगा। कहते हैं इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकटरमन को फ़ोन पर भारत से आ रही प्रतिक्रियाएं जाननी चाहीं। वेंकटरमन ने उन्हें बताया कि तब तक 2 बयान आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का था और दूसरा कृष्ण मेनन का, और दोनों ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की थी। समझौते के 12 घंटे के भीतर उनकी अचानक मौत हो गई। क्या उनकी मौत सामान्य थी या फिर उनकी हत्या की गई थी? कहा जाता है कि समझौते के बाद कई लोगों ने शास्त्री को अपने कमरे में परेशान हालत में टहलते देखा था। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में बियॉन्ड द लाइन में लिखा है, उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी से उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारे में बताया कि शास्त्री नहीं रहे। उन्होंने देखा कि उनका चप्पल कारपेट पर रखा हुआ है और उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। पास में ही एक ड्रेसिंग टेबल था जिस पर थॉमस प्लास्टिक गिरा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी भी नहीं थी। शास्त्री के साथ भारतीय डेलीगेशन के रूप में गए लोगों का भी मानना था कि उस रात वो बेहद असहज दिख रहे थे। कुलदीप को शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ साहे ने बताया कि रात को शास्त्री ने जगन के दरवाजे पर नॉक किया और पानी मांगा, पर दोनों के कमरे के बीच दूरी अच्छी खासी थी। इतना चलने
और दरवाज़ा खोलने नॉक करने की वजह से शास्त्री का हार्ट अटैक ज़्यादा खतरनाक हो गया। कुछ लोग दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत पीएन फोन के कुक जॉन मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। शास्त्री के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। सब देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ता तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था और सफ़ेद चकत्ते कैसे पड़ गए। शास्त्री का परिवार उनकी मौत पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर ललिता शास्त्री ने उनके निधन के जांच की मांग की। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात थी। सरकार द्वारा शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद उनकी निजी डॉक्टर RN सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। खास बात यह थी कि ये दोनों लोग शास्त्री के ताशकंद के दौरे पर गए थे। उस समय माना गया था कि इन दोनों की हादसों में मौत से केस काफ़ी कमज़ोर हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री के शव को पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। कहा जाता है कि अगर उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनकी मौत की असली वजह सामने आ सकती थी। एक प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बेहद सामान्य घर से देश के शीर्ष नेता तक का सफ़र करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर रूसी कनेक्शन, उनके शव का रंग बदलना और शव का पोस्टमार्टम न किया जाना, ऐसे कई सवाल हैं जो उनकी मौत पर सवाल खड़े करते हैं।